कितने एग्रेसिव हो, कितने डिफेंसिव हो, ये एक पर्टिकुलर एसेंस रहता है हर ट्रेडर का। आप उसमें कह ही नहीं सकते हो कि वो मैन है या वुमेन है। द अल्टीमेट ट्रूथ इज दिस इज अ बिजनेस। दुकान खुलेगी, लॉस भी होगा, दुकान खुलेगी तो पैसे भी आएंगे। कैसे उसको ईयर एंड तक मैनेज करना है, दैट इज ओनली द ट्रिक। I was speaking to Prachi before we just walked in here, and she said I had के worst month up by only 1.5. और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा बेस्ट मंथ है क्योंकि मेरा 1.5% इज माई बेस्ट मंथ। एक्चुअली मेरा भी इतना ही है। So it is how the perspective changes upon your styles. कोई भी ट्रेडर जब भी स्टॉक मार्केट में आता है, the first thing that he looks कि भाई स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है। How do you decided your strategy? Only supports and resistance. With that, मैं follow कर रही हूँ 2-3 statistical data, which is option chain and the option premium behavior, theta, gamma and the rate of change of DK mainly. दिन खत्म होने से पहले अगर मुझे DK मिल रहा है, so what I do is एक बार मैं अपने profits book कर लेती हूँ and then I recreate my position because I focus majorly on intraday. I have fear of black swan events and honestly I don't have a mindset to see that big drawdown. The max drawdown that I keep is only 1%. इवन व्हेन आई बैक टेस्ट ना, मुझे अगर 60% से कम अगर विन रेट मिलेगा ना तो मैं उसको लाइक फाड़ दूँ उसको। तो सबसे पहले ये देखा नॉन डायरेक्शनल, विन रेट ठीक होना चाहिए। ROI अगर मुझे साल के एंड में रियलिस्टिक में 25 से 30% आ रहा है, आई एम कंफर्टेबल। और दूसरा मुझे ये देखना था कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैं स्केल अप कर सकूं, नॉट विद जस्ट लाइक 1 CR अभी चल रहा है तो ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे इसको 100 CR तक लेके जाना है। सो डबल प्रेशर ऑलरेडी है, बच्चे का पेपर भी चल रहा है, हाउस होल्ड नहीं आई है, तो मेरे को सब चीज़ों को कंसिडर करके कुछ ऐसा बनाना था कि मेरा कंफर्टेबल रहे। I will ask her a trick question now, okay, and you have to answer. Now I'm going to do your role reversal. ओके Shikha Purti can only do discretionary and she has no access to algo, and Prachi cannot do discretionary trading. Okay. Only have to do algo. How would things would change for you? Hello दोस्तों, welcome to a special episode of Women in Trading. दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। There was some time back I saw an ad जहाँ पे एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कुछ कपल्स को बुलाया और कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स को बुलाया और उनको एक रूम में खड़ा किया और लाइन में वो लोग खड़े थे। एंड द गेम वॉज वेरी सिंपल। देयर विल बी क्वेश्चंस एंड इफ द वुमन एंड द मैन आर फॉलोइंग दोज रूटीन्स दे विल टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो और जैसे ही जो सबसे ज़्यादा आगे आता है वो जीत जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट में पहला क्वेश्चन आया कि भाई बच्चों को कौन संभालता है, एंड वी सॉ लॉट ऑफ वुमेन केम इन द फर्स्ट स्टेप। देन उन्होंने बताया कि घर के इसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। अगेन द वुमेन वर वेरी हैप्पी एंड दे मूव्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड फ्यू मेंस हियर एंड देयर वर मेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन चेंज हुए। हु टेक्स द फाइनेंशियल डिसीजन इन योर हाउस? And all of a sudden, none of the women were moving ahead. In fact, that were the men who were moving ahead. Then, who decides where to invest and what to invest? Again, lot of women stopped there. And then, men got ahead. Now, that really changed the perspective of how finance में women का role क्या है. So, there is definitely a need to encourage women trader in this male-dominated industry. So let's start with our interesting guest, and as you can see I'm wearing pink, so I'm celebrating women in trading. So let's start with our first guest, Shikha Pruthi Gupta. Hi Shikha. हाय विशाल, हाउ आर यू? I am doing great. Shikha, I think so you are very well known in the industry as just not a mama. Yes. And I really want to know about the story and what's your trading story about. अभी आपने जो एक्सप्लेन किया ना, मैं वही हूँ। आई मीन आई एम नॉट जस्ट नॉट अ मदर, आई एम समथिंग एल्स ऑल्सो। मेरी आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम अ मदर और भी है एक ट्रेडर। सो आई वॉन्ट टू टेल कि एक वुमेन इज नॉट जस्ट अ मदर, शी इज समथिंग एल्स ऑल्सो। Wow, that's brilliant. So we will definitely want to know about your trading journey. But let's speak to Prachi. Hi Prachi. Hello Vishal sir, how are you? All good Prachi. So Prachi, you know, एक women trading में आना it's little trickier because we have seen from 1990s trading arena वही था. How did you know your journey shaped up? So I was an equity trader earlier. Lately, I understood that in falling markets, Right. you can also trade into options. That's how my journey started. That is February 2022, when there was Russia-Ukraine crisis. Very nice. So you have been trading for a long time now. 3 years. Yes.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंटरेस्टिंग सेक्शन जहाँ पे हम एक ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में बात करेंगे. आई नो वुमेन इन ट्रेडिंग इज डिफरेंट, बट वी वांट टू फोकस ऑन ट्रेडिंग एस्पेक्ट, व्हाट इट मेक्स अ डिफरेंस टू. सो शिखा, जैसे आपने बताया, just not a mama and you are a trader. Yes. So if you can just tell us about more about that journey. सो मेरी जर्नी तो ऑर्गेनिक रही है, काफ़ी जगह पे पहले ही बता चुकी हूँ. चलो एक बार फिर से हम उसको बताते हैं. सो मेरे जो फादर हैं वो ब्रोकिंग साइड में आ गए थे ईयर 2000 में, और मेरे जो अंकल हैं वो एक इंडिया के वेल नोन ब्रोकर रहे हैं. सो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मैं अंकल के पास आई थी दिल्ली, एंड आई स्टार्टेड विद आर्बिट्रेज. सो आई वॉज लाइक 20-21 एट दैट टाइम, और आर्बिट्रेज करी मैंने फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. फिर मैं आई गॉट मैरिड एंड तब भी कर रही थी. एंड व्हाट हैपेंड, आई कंसीव माय फर्स्ट चाइल्ड. तो मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी. सो उस टाइम तो हम सिस्टम उठा के घर नहीं ला सकते थे, ना बीच पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते थे. सो आई कुडंट कंटिन्यू ट्रेडिंग, तो मैंने हॉल्ट लिया एंड कुछ और किया नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के लिए. आफ्टर दैट इन ईयर 2000 आई केम बैक टू ट्रेडिंग, बिकॉज जो मैं पहले ई कॉमर्स का बिजनेस बीच में कर रही थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्रंच आ गया था लॉकडाउन के बाद से. तो अभी क्या था, तब आर्बिट्रेज था, नाउ इट वाज ऑप्शन एरा. दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट किया. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इस टाइम पे 2 बच्चे हो चुके थे, एक फैमिली थी, और अर्निंग नहीं करनी थी, फोकस करना था लर्निंग पे, फिर जंप लेनी थी अर्निंग पे. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. 1-2 साल पहले नो अर्निंग, इट वाज जस्ट लर्निंग. एंड जब कॉन्फिडेंस आया तब धीरे धीरे लाइक यू नो फुल टाइम ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बन गया. वाह. सो शिखा, आपने बताया था कि आप एक एक बहुत ही पावरफुल रोल एज अ ममा और एज अ वेरी पावरफुल रोल एज अ ट्रेडर, दोनों को करना है. एंड आई नो बोथ ऑफ देम आर द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट चैलेंजिंग इन देयर ओन वेज. सो विच वन डिड यू फाइंड मोर डिफिकल्ट टू टैकल? यार ट्रेडिंग में लॉस लेके एक दिन रोऊंगी, काम खत्म होगा, शाम को स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज डे गया खत्म है. बट बच्चे, ओ माय गॉड, दे टेक्स मी लाइक टू अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस. सो बट डोंट यू थिंक दे आर मेकिंग यू मोर पेशेंट इन द मार्केट नाउ? पता नहीं, शायद उल्टा हो रहा है. वो ज्यादा हो रहा है कि मार्केट से जो पेशेंस मैंने सीखी है ना, शायद उन पे गुस्सा करना कम हो गया. व्हिच इज वेरी फेयर. सो इट्स लाइक बैलेंसिंग. और ठीक है, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे ना यू थिंक्स के दिस इज सेटिस्फाइंग. यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, दैट इज मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग, बिकॉज आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो. और आई थिंक आई मेंशन समवेयर कि दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन अ वुमन कैन टेक, बिकॉज कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपको 3:30 बजे फ्री कर देगा. तो वो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है. ओनली जगरलेस के ये जो 3:30 बजे तक उनका जो है प्रेशर भी झेलना है, मार्केट का प्रेशर भी झेलना है, और दोनों को क्लब करके चलना है. सो शिखा, आपने बताया अबाउट पैशन and you should be passionate about what you're doing. So Prachi, were you also passionate about trading? पहले से ही आप ट्रेडिंग में इतने पैशनेट थे? सर ट्रेडिंग तो मुझे पता ही नहीं था. सो पहले मैं MNC में जॉब करती थी, एंड कोविड के टाइम पे पता चला कि इट इज़ सच अ पावरफुल प्रोफेशन. MNC में वी ऑल नो कि यू हैव टू फॉलो व्हाट द प्रोटोकॉल सेज. सो आई वाज नॉट motivated in that work. So I thought ki what can I do where I can use my mind, understand more about the dynamics and take my own decision. I wanted to be my own boss. Right. खुद की मालकिन बनना चाह रही थी मैं. So wanted to be your own boss. I think so. ये जो concept है, I think so every trader right that comes with the mindset is with that mindset. But does it really work? So let's ask you both. कि are you your own boss or there are more bosses? जो है ना मेरी मर्जी की मालकिन, that is actually we are. Right. Exactly. So you can do whatever you want to do. Yes. right. But वो एक चीज़ है कि हाँ भाई be your own boss. पर रियलिटी में वी ऑल्सो नो कि ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन. इट्स नॉट जस्ट हॉबी और समथिंग के ऐसा नहीं है. तो वो जो बिजनेस की तरह देखना है, तो वो नज़रिया कब से चेंज हुआ? वो नज़रिया देखो, मैं तो पहले से ही कर रही थी, 2004 से लेके जब पहले कर रही थी. सिर्फ एक मेरा करने का स्टाइल ही तो चेंज हुआ है. आर्बिट्रेज से ऑप्शन पे आई तो ये तो समझ आ चुकी थी कि इसको बिजनेस की तरह करना है, कि लॉस लेने हैं तो लिमिटेड लेने हैं. आज का डे लॉस मतलब आज का डे लॉस, इसको मतलब अपने हिसाब से खींचना नहीं है. ये चीज़ें तो ऑलरेडी आ चुकी थी. अभी उसको ऑप्शन में कैसे करना है, ऑप्शन में 1% डेली लेना है, 2% डेली लेना है, ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर ट्रेडर को, अब बीइंग प्राची और यू और एनीबडी एल्स, ये सब करने के बाद ही समझ आता है कि व्हाट आर माय लिमिट्स और मेरे को कितने तक रखना है.
सो ये मेरा भी आ गया। देखो मुझे ये समझ आया है विशाल, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना के लोगों से इंटरेक्ट करके और अपनी कम्युनिटी पे भी बात करके, द अल्टीमेट ट्रूथ इज जब आप ये रियलाइज कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे दिस इज अ बिजनेस, एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स फॉलिंग राइट, यू नो, बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये मेरा बिजनेस है, दुकान खुलेगी लॉस भी होगा, दुकान खुलेगी तो पैसे भी आएंगे, कैसे उसको ईयर एंड तक मैनेज करना है, दैट इज ओनली द ट्रिक। वेरी नाइस। सर आपने एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, एंड आई वाज स्पीकिंग टू प्राची बिफोर वी जस्ट वॉकड इन हियर and she said I had के worst month or I had a not so easy month and I up by 1.5% this month, only 1.5, और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा बेस्ट मंथ है क्योंकि मेरा 1.5% इज माय बेस्ट मंथ। सो एक्चुअली ये मेरा भी नहीं है। so it is how the perspective changes upon your styles. So Prachi, tell us like how, like जैसे शिखा ने भी बताया कि स्टाइल की बात होती है, how do you decide what's my style? Am I conservative trader? Am I aggressive trader? So I'll give you an example. I reached almost a decent amount of fund, but then later I realized that I was only sticking to the number. But then I thought कि this is not something which my mindset can adapt. तो फिर मैंने अपना कैपिटल कम कर लिया, और कैपिटल कम किया तो फिर आई स्टार्टेड सीइंग विद द परसेंटेजेस 0.1, 0.2, 0.5%. सो उससे मैं बेटर डिसीजन मेकिंग करने लगी, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन डिसाइडिंग कि व्हाट इज द एपेटाइट आई शुड कीप। वाओ, आई थिंक सो ये परसेंटेज वाली जो गेम है ना बहुत लेट में समझ आती है। Yes, right. कि उसको कैसे समझना है, क्योंकि हम लोग तो डे टू डे एब्सोल्यूट वैल्यू में ही उलझे रहते हैं। तो शिखा एंड प्राची, यू नो वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन जस्ट यू नो मैंने एक इंस्टा रील देखी थी, आई डोंट नो, आई वांट टू टेक योर व्यू ऑन दैट, कि इंस्टा रील में था कि एक ट्रेडर को लॉस होता है और मेल ट्रेडर था और उसने ऐसे पैसे उड़ा रहा है, इज हैप्पी, इज यू नो पार्टिंग, और वही सेम अमाउंट ऑफ लॉस एक लेडी ट्रेडर को हो रहा है एंड शी इज लिटिल सैड एंड शी इज वेटिंग व्हाट शुड बी आई डूइंग नेक्स्ट। सो इज इट इन द रियल लाइफ आल्सो? रियल लाइफ में मेरे यहाँ पे उल्टा होता है। ओके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सी देखो, मैं ये मानती हूँ कि इमोशंस कंट्रोल में और कौन कितना एग्रेसिव है, कौन कितना कंट्रोल ट्रेडर है, दैट इज नॉट जेंडर बाइस्ड, दैट इज अ ह्यूमन नेचर। अगर हम ऐसे अगर जेंडर के बाद में अगर पर्टिकुलरली बात भी करेंगे, हम वुमेन्स जो है ना ज़्यादा भगवान ने हमें नेचुरली बना के भेजा है। आई थिंक प्राची विल एग्री विद मी कि हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। देखो हम लोग के पास और 100 चीज़ें हैं, तो हम ऑलरेडी मल्टीटास्किंग हम कर ही रहे हैं, सो वी हैव दैट नेचुरल पावर कि हम कर लेंगे। और मैंने ये देखा है कि मुझे जो समझ आया है कि आप कितने एग्रेसिव हो, कितने डिफेंसिव हो, ये एक पर्टिकुलर एसेंस रहता है हर ट्रेडर का। आप उसमें कह ही नहीं सकते हो कि वो मैन है या वुमेन है। आई थिंक प्राची विल एग्री विद मी। Absolutely, because there's no gender biases in trading. It's a business. So if at all, if I'm losing, say for suppose 1 lakh in my capital, so whether I'm a male or a female doesn't matter. It's a business. If it's a loss, it's a loss. We have to see it in that way. So yeah. आपने अपना कैसा माइंडसेट बनाया है वो पूरा मैटर उसके करता है। ऊपर। So sir and ma'am, I would like to ask you this question कि what is the percentage which you term as conservative and what is aggressive? शिखा, you want to say? इसका कोई बैरोमीटर नहीं है। आई थिंक हर ट्रेडर खुद डिसाइड करता है कि वो कैसा है, और देखो डिफेंसिव और एग्रेसिव का भी बैरोमीटर वो खुद ही बनाता है कि अगर मेरी कैपिटल कितनी है, मुझे अगर मान लो कि मैं 100 CR पे ट्रेड कर रही हूँ, 100 CR पे 1% भी लेके जाना इज एग्रेसिव, और मैं 1 CR पे कर रही हूँ एंड दैट इज लाइक डिफेंसिव फॉर 1%। सो वो डिसाइड करेगी आपकी कैपिटल, आपका रिस्क एपेटाइट, और आप बाद में आपका माइंडसेट कैसे है, आप कामर हो या आप उसी पे रिएक्ट कर रहे हो। यहाँ से मुझे विशाल ज्यादा बेटर बताएंगे। नहीं, आई थिंक सो वही पॉइंट था, आपने बताया ना कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ, और इसका एक वर्ड यूज होता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, कॉल्ड एज अंकल पॉइंट। ओके, जब भी आपको कोई चूटी खींचता है तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन वो धीरे 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 और ट्विस्ट करते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा कि मुंह से आग निकल जाएगी, दैट इज योर अंकल पॉइंट। सो हर एक ट्रेडर को अपनी जर्नी में जाना है, उनको एक्सपीरियंस करना है वो, और फिर पता चलेगा। बट नाउ आपने बताया स्टाइल की, ओके, और आई नो फॉर श्योर बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। कैसे? शिखा, यू आर अ हार्डकोर एल्गो ट्रेडर, यस, and Prachi, you are a hardcore discretionary trader. So let's talk about that, you know, difference and talk about it कि आपने एल्गो में कैसे जाने के लिए डिसाइड किया? मैं भी पहले प्राची के जैसी थी, डिस्क्रिशनरी। सो 18 अप्रैल वॉज टर्निंग पॉइंट
जो मैं लाइक उससे पहले 18 अप्रैल को हुआ क्या था? सबकी बात होती है 18 अप्रैल पर 18 अप्रैल को हुआ क्या था अभी तक नहीं पता। 18 अप्रैल को पता ही नहीं चल पाया शायद सेबी भी अभी तक ढूंढ रही है कुछ पेनल्टी डाल के कि शायद पता चल गया हो। बट जो एकदम जो क्रैश आया विद इन मिनट्स निफ्टी में, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऐसा भी कुछ सडनली हो सकता है। जो डिस्क्रिशनरी भी कर रहा होगा और या सिस्टम से कर रहा है या मैनुअल, उसके लिए एक वो शॉकिंग था जो MTM में इतना बड़ा स्विंग आया होगा। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें ये पता है मैक्सिमम प्राची 1 या 2% में निकल जाएगी, या मैं तो जो हिट गया था आई हैव हर्ड के पीपल हैव टेकन 10% ऑल्सो। एक सिंगल डे में 10% तक का लेना एक ट्रेडर के लिए और बहुत बड़ी बात है व्हेन यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। सो 18 अप्रैल वॉज, उससे पहले मैं जगल कर रही थी। देखो जब हम डिस्क्रिशनरी से आप एल्गो में आते हैं ना, सबसे पहले ना हम एल्गो को जज करने लग जाते हैं, भाई मैं बेटर हूँ और तू ये नहीं कर सकता है। सो व्हाट फ्लॉसेस हम निकालते हैं उसमें, वो क्या निकालते हैं कि कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जब फेवर की भी नहीं होती ना, एल्गो पोजीशन लेके बैठा होता है, बट आपका माइंड में क्या, हमें पता है कि ये गलत है, मार्केट तो ऊपर जा रही है, आप काट दोगे, तो हम उसको जज करते हैं कि ये तो है ही गलत। इस वो ऐसे इवेंट हम काउंट करने लग जाते हैं कि जब एल्गो लॉस दे रही है, हम वो नहीं काउंट करते कि जब उसने हमें प्रोटेक्ट किया। सो 18 अप्रैल में मेरा लॉस सिर्फ 1% था। 1% यू आर द लकी वन। या नो, माय मशीन मैनेज्ड। तो मैं तो ये बोलूंगी कि मेरा सिर्फ उसमें ये लक था कि मैंने अपनी मशीन को ऐसे डिफाइन किया हुआ था कि उसने मुझे 1% पे बाहर निकाल दिया। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, कि ये मुझे समझ आया कि ऐसे जब कुछ होगा मैं तो फ्रीज हो जाऊंगी और ये ही मुझे बचा सकती है। सो आई कंप्लीटली स्विच टू एल्गोस एंड वन थिंग हैपेंड। उसके बाद मैं अपना जो कैपिटल है ना बहुत इजीली कामली, और मेरे को लग रहा है कि शायद मतलब बेटर वे से ना उसको रेस कर पाई, और आई थिंक उसके बाद मैंने कैपिटल बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है। टचवुड, दैट इज टचवुड। एज वी से कि भाई आपको एल्गोस करके आप इमोशनल को चेक करते हो, पर प्राची you have been around all the algo traders but you still choose to be a discretionary trader, तो वो रीज़न क्या है? सो ऑनेस्टली सर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अभी मेरे प्रेजेंट सेटअप के साथ, और अभी तक मुझे सिर्फ 3 साल हुए हैं ट्रेडिंग करके। सो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं उसमें कोई चेंजेस अभी लाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगेन द सर्टेन माइंडसेट दैट वी हैव, एंड प्रॉब्लम ये होता है कि बीइंग इन लाइक द गुड थिंग विच आई थिंक बीइंग अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इज कि पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई बड़ा डेटा चेंज हो रहा है, लाइक वी सीन ऑप्शन चेन, अभी हाल ही के एक्सपायरी में ये हुआ था कि इट वाज 520 ऑन द कॉल साइड एट 26,000 कॉल ऑप्शन, इमीडिएटली दैट जस्ट रिवर्स्ड। सो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑप्शन चेन एक्सपायरी के लिए चेंज होता है। सो बीइंग अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच माई पोजिशंस। एल्गो में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर सेट है तो आप उसके मतलब इट्स डन, वो हो गया है, बट डिस्क्रिशनरी में आई कैन इमीडिएटली स्विच ऑफ माई नंबर्स, दैट्स द पावर। सो उसका डीमेरिट बस ये है दैट आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन 24/7. Right. But you love doing it, right? I love doing it. Yeah, right. And I'm seeing those changes in my personality as well. Yes. So, आपने बताया कि you are doing discretionary, but one angle जो मेरे लिए सबसे surprising था when I spoke to you for some time, कि from the day one you've been trading Nifty and now it is Nifty. हम लोग ने तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक कैप जो मिलता था वो कर दिया. What really made you to stick to that one instrument and trade it wholeheartedly? So, sir, I have this principle: stick to one thing and do it full-fledged. Oh, wow. Master one thing, that's it. This is woman. There is woman. That is woman. So I don't know anything about Nifty. All I do day in and day out is Nifty 50. That's it. That's it. That's it. Because I just want to keep my focus crystal clear. Okay. I tried with different instruments as well. So I tried Bank Nifty for a while, but I was not so successful in that. So I thought कि do one thing, but do it with a master stroke. चलो, ये मास्टर स्ट्रोक को मेरे पास भी एक मास्टर स्ट्रोक है. I will ask her a trick question now, okay? And you have to answer. Now I'm going to do your role reversal. Okay. Shikha Purti can only do discretionary and she has no access to algo. And Prachi cannot do discretionary trading. Okay. Only have to do algo. How would things would change for you? देखो, Or what would you do? मैंने तो पहले किया हुआ है. आई थिंक जो प्राची अभी बोल रही थी ना, वो मैंने फील किया है. I mean, मुझे ऐसा लगा था कि शायद 2 साल पहले वाली शिखा वहाँ खड़ी है और ये उसका माइंडसेट है. तो
कर लूंगी, बट आई थिंक अभी वापस जाना इट्स नॉट कॉन्फिडेंट, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, कॉन्फिडेंस वो आएगा ही नहीं, बिकॉज अभी वो समझ आ गया है कि मेरा जो एसेंस कह लो या कह लो मैं मेरी पावर अब है ना वो एल्गो से मशीन से फायर करने में ज्यादा है। बाकी ऐसा है कि जब आपको ना रूल्स पता है ना विशाल कि ये मेरा एंट्री रूल है और ये मेरा एग्जिट रूल है, सिर्फ मैंने मशीन को दिया है एंड यू आर ऑनेस्ट विद दैट, आप डिस्क्रिशनरी से भी कर सकते हो। क्या बात है। How about you, Parachi? So same. So algo, honestly, I have no idea about it. All I do is apply GTT. That's the only algo thing which I use. Apart GTT is good till trade, right? जब तक आप सिस्टम में डाल के रखते हो। Yes, right? sir. Okay. Yes, sir. That's the only algo which I use. Oh, very nice. So I'm comfortable with it and I'm going to stick to it. Okay, so you can see you can make money being an algo trader also, and you can do discretionary as well. तो चलो अभी और इंटरेस्टिंग करते हैं कि कोई भी ट्रेडर जब भी स्टॉक मार्केट में आता है, द फर्स्ट थिंग दैट ही लुक्स कि भाई स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है या सेटअप चाहिए, उसके लिए वो बुक पढ़ता है, कोर्सेज करता है, बहुत कुछ जर्नी में होता है। तो शिखा, हाउ डिड यू केम अप विथ योर सेटअप्स एंड स्ट्रेटेजीज? देखो विशाल, ये ना क्वेश्चन मुझे डीएम में ना भर भर के सेम क्वेश्चन यही आता है, मैम एक स्ट्रैटेजी बता दो या क्या स्ट्रैटेजी बनाए। एंड वेरी ऑनेस्टली मेरा एक ही रिप्लाई होता है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ खुद बनाओ, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि स्ट्रैटेजी ये कब तक रन करेगी। हम इट्स लाइक यू नो जो रिजिम्स चेंज हो रहे हैं ना, हमें ये भी नहीं पता कि मंडे को ये रन होगी भी नहीं होगी। तो डेटा इकट्ठा करना, बैक टेस्ट है या फॉरवर्ड टेस्ट है, पहली बात तो ये है कि मुझे खुद बनाना पड़ेगा। मैंने कैसे किया, आई फाउंड आउट माई फोटे कि मेरा क्या है, तो मेरे को कंफर्ट लेवल मिला नॉन डायरेक्शनल पे। उसका लॉजिक ये था कि हमें ये पता है कि नॉन डायरेक्शनल में विन रेट ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली डायरेक्शनल में। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मेरे को एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाता था जब मेरी विन रेट कम होती है। इवन व्हेन आई बैक टेस्ट ना, मुझे अगर 60% से कम अगर विन रेट मिलेगा ना तो मैं उसको लाइक फाड़ दो उसको। आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ, मुझे ROI कम चलता है मुझे, लेकिन विन रेट चाहिए। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने मतलब चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, उसमें मेरा कंफर्ट कहाँ आ रहा है। सो सबसे पहले ये देखा नॉन डायरेक्शनल, विन रेट ठीक होना चाहिए, ROI अगर मुझे साल के एंड में रियलिस्टिक में 25 से 30% आ रहा है, आई एम कंफर्टेबल। तो यहाँ पे मेरा पहला तो ये था। और दूसरा मुझे ये देखना था कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैं स्केल अप कर सकूँ, नॉट विद जस्ट लाइक यू नो 1 CR अभी चल रहा है तो ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट मुझे इसको 100 CR तक लेके जाना है, आज नहीं कल परसों तरसों। सो क्या मैं ऐसा चलाऊं जिसको मैं धीरे धीरे करके स्केल अप कर सकूं, और जब DD आए तब भी मैं लाइक यू नो मैनेज कर पाऊँ। भाई मैं एक वुमेन हूँ ना, तो मेरे को एंग्जाइटी भी ऐसी होती है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ, तो मुझे वो भी देखना था। सो डबल प्रेशर ऑलरेडी है, बच्चे का पेपर भी चल रहा है, हाउस होल्ड नहीं आई है, तो मेरे को सब चीज़ों को कंसिडर करके कुछ ऐसा बनाना था कि मेरा कंफर्टेबल रहे। वो करके मैंने बनाया एंड अभी एल्गोस पे चल रहा है। तो चलो, वो DM में मेरा भी एक DM था आपको, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, बट आई एम स्टिल आस्किंग यू कि आपने ये जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, गिव अस द सेटअप, कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको ये जर्नी चालू करनी है। सो हाउ वुड दे गो अबाउट इट? देखो अभी क्या है, अभी का अगर हम सिनेरियो की बात करें ना, तो अभी हम वापस आ चुके हैं शायद 2023 में। आई होप यू एग्री विद मी। जो हम अगर बात करेंगे प्रीमियम्स के बेस पे, जैसे पहले कम हो गए थे 2023 में, स्टैडल 100 रुपये ओपन होता था एक्सपायरी वाले दिन पे, एंड सेम आ गया। तो उस टाइम पे हमारा क्या वर्क कर रहा था, TBS, टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी, 920, द फेमस 920 स्ट्रेटजी। 920 तो नहीं है, बट यहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म पे बड़ा एक अच्छा सीक्रेट बता रही हूँ मसाला, के जितनी जल्दी हो सके ना स्टार्ट करो। तो 920 से पहले भी करो। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम 9 बजे कर दो। अरे वाह। मतलब बिकॉज यू नेवर नो, डीके जो आ रहा है ना, कई बार मैंने देखा है कि 9:15 पे ही मिल जाता है 1 मिनट पे पहले। राइट। तो बट अगेन आपका एग्जिट डिफाइंड होना चाहिए विद द सिस्टम हो। सो और ऐसा भी ना हो कि 9:17 तक ही सब खत्म कर दो। सो ओनली जो मैंने बताया है कि आप 9:15 और 9:16 9:17 पे फोकस करो, वहां पे अच्छा TBS पे मिल रहा है। गाइस यहाँ पे होली ग्रेल मिल चुकी है, होली ग्रेल मिल डेफिनेटली गई है। चेक करना। सो प्राची, शिखा के पास एक यूनिक एडवांटेज है कि जहाँ पे बैक टेस्टिंग हो सकती है। अभी आज की तारीख में बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन पूरी बैक टेस्ट रिजल्ट दिखा देते, विन रेट क्या है, ROI क्या है, ड्रॉ डाउन क्या है। फॉर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ये टूल्स अवेलेबल नहीं, या तो उनको खुद करना है या तो फिर एक्सपीरियंस से करना है। तो हाउ डू यू डिसाइडेड योर स्ट्रेटेजी? So, sir, keeping it very simple, only supports and resistance, and with that, मैं follow कर रही हूँ 2-3 statistical data, which is option chain and the option premium behavior, theta, gamma, and the rate of change of decay mainly.
सो मेन अगर मेरे को ये चीज़ दिख रहा है कि दिन ख़त्म होने से पहले अगर मुझे डीके मिल रहा है, सो व्हाट आई डू इज़ एक बार मैं अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेती हूँ एंड देन आई रिक्रिएट माई पोजिशन बिकॉज आई फोकस मेजरली ऑन इंट्राडे. I create overnight position, but I am a very conservative trader. I have fear of black swan events, and honestly, I don't have a mindset to see that big drawdown. The max drawdown that I keep is only 1%. Okay. अभी 2 दिन पहले ही, so market is in a very unpredictable stage since we have Bihar elections this month. तो M2M fluctuations इतना ज़्यादा हुआ. I would just like to give an example of the strategy how I'm using it. So 2 दिन पहले, my M2M went -1%. For me, it is a very big dent. Because I'm just focusing on getting 2 to 2.5% month on month basis because it's just my 3rd year in trading. तो मैं कोशिश करती हूँ कि I have to go step wise. I don't want to go with a high jump. So I just take the next immediate step. 1% when I hit at that drawdown just 2 days back, my mind was boggled. I'm already back. November month I have not made any profits. अब क्या होगा? The year end is gonna come. What am I gonna make? What figure am I gonna show to my family? Because they are the one who see my P&L. And then I thought कि 1% it's okay. It took me time to digest. The only thing which I did is strategy में एक और एक strategy है which is my magic masala. I go and hit the gym, make my mind muscle more stronger and just say that Prachi 1% drawdown हुआ है. Accept करो. Bring it in your nerves. When I do my biceps, bring it in your nerves. When I do my leg workout, bring it in your nerves. हुआ है 1%. What next? I have to keep my mind fresh. Another day, 9:15 with a fresh mindset. See, trade what you see, not what you think. Wow. That's it. I think so. This is a And just do brilliant quote. Trade what you see, and it's very difficult, but yes, if implemented right, I think so. That really gives us edge. So दोस्तों, जैसे मैं statistics का बंदा हूँ, तो I'm going to throw some statistics numbers to you. Okay, 1 in 4 person who are investing is women. An interesting fact more. 1 in 7 person who are trading is woman. पर हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे 3 चीज़ें होती है. स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज़ें होती है, लाई, सुपर लाई एंड अ बिग लाई. ये नंबर भी मुझे लग रहा है ये जो 1 वाला नंबर भी है ना बहुत कम है, क्योंकि कई बार एक मैन अपनी मॉम के नाम पे, अपनी डॉटर के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे भी ट्रेड करते हैं. सो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड इन योर व्यू दैट देयर आर इतनी वुमेन ट्रेडर्स है जो ये प्रोफेशन को एज अ बिजनेस की तरह देखें? देखो, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर डेटा बिकॉज आपका डेटा क्या बताएगा, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा. आई फाइंड के मुझे पता है ना, मुझे अपने कोलीग्स ढूंढने हैं, मेरे साथ भी कोई खड़ा हो. इफ आई गो टू सम ट्रेडिंग इवेंट्स और समवेयर, कि ऐसा नहीं है कि शिखा अकेली खड़ी है और प्राची अकेली खड़ी है. सो देयर इज अ लैग है, एक्चुअली में जेन्युइनली है, एंड वी रियली वांट टू कवर दिस लैग. हमें पता है कि टाइम लगेगा. हम 1:2 लाइक यू नो उसको 2-3 धीरे धीरे लेके आएंगे. एंड आई थिंक आज मेरा सामने आना जो मैंने लाइक लास्ट 6 months में किया कि लाइक यू नो सोशल मीडिया प्रेजेंस और गोइंग टू द पॉडकास्ट, शायद एक ये भी एक रीज़न था टू मोटिवेट मोर वुमेन्स एंड मोर लाइक यू नो स्पेशली मदर्स लाइक मी जो आए और इस प्रोफेशन को फुल टाइम ले. इट्स डिफिकल्ट बट वी नो कि वी कैन डू दिस एंड हमसे बड़ा और बेटर कोई चैलेंजेस ले नहीं सकता है. एंड मीटिंग प्राची मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, इंटरेस्टिंग लगा. विशाल, शायद ये मोटिवेट और लोगों को भी करेगा. देखो, मेरे केस में फिर भी एक ऑर्गेनिक फैक्टर था, अंकल थे और फैमिली सपोर्ट था, बट ये अपना रास्ता खुद बनाकर लाई है. शायद यहाँ बैठ के मुझे इतना इंस्पायर कर रहा है बिकॉज कई बार मैं ना सोचती थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, बाकी लड़कियों को कैसे मिलेगी, बट आज इसने मेरी शायद थॉट प्रोसेस और विंडो को वो खोल दी है कि मोर एंड वुमेन्स कैन कम एंड एक्चुअली डू इट. सो हाउ अबाउट यू प्राची? बिकॉज आई रिमेंबर हम बैठे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यू हैव बीन सच अ फिनोमिनल ट्रेडर, बट देन nobody knows कि आप ट्रेडिंग में क्या करते हो एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू शुड बी डूइंग टू एनकरेज मोर वुमेन टू कम इनटू ट्रेडिंग? Sir, as you rightly asked this question in one of our conversations, आपने ये बताया था कि we need to keep right role models in front of the society. So I think people who are genuine, Shikha ma'am है, who trade so well, so such people need to come out on the platform ताकि women's को पता चले कि लोग इस तरीके से भी काम कर रहे हैं. They are managing their household and also managing their professional life. So you can do both the things at one pace.
So such people need to come out, they need such platform, and that's how I think people will be aware. It's all about awareness. What better than this platform, one of the most prominent broker encouraging women traders to come और ट्रेडिंग के बारे में बात करना है, ट्रेडिंग की सिस्टम्स के बारे में बात करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करना है. सो आई थिंक सो इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव. सो प्राची एंड शिखा, ऐसा बोला जाता है यू आर एज गुड एज योर टीचर, और एक मेंटर का रोल एक ट्रेडर की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है. तो व्हेन यू स्टार्टेड आउट इन योर जर्नी, आपके मेंटर्स, आपके रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इतने फॉर्चुनेट न हो जो पर्सनली आपको मिलके इंटरेक्ट कर सके और आपसे नॉलेज ले सके, बट विद दिस इज मीडियम क्या आप बता सके कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर दे कैन गो एंड लर्न एंड ऑब्वियसली इन द फ्यूचर मीट यू एज वेल. सो विशाल, देखो लाइफ में मेंटर चाहिए, सबको चाहिए. मैं ब्लेस्ड थी, लकी थी, मुझे बहुत अच्छे मेंटर मिले. तो उन्होंने जो मुझे ये सिखाया कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ उन्होंने सिखाई है कि क्या नहीं करना. दैट वॉज लाइक जो मेरे अंदर कहते हैं ना, नर्व्स में घुस गया कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए. विशाल, लेट मी टेल यू, आई गेट लॉट्स ऑफ DMs ओवर सोशल मीडिया. तो लोग ये मेरे से पूछते हैं कि मैम जर्नी कैसे स्टार्ट करें. द फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नी अगर स्टार्ट करनी है ना, टिप्स ये सब लेना बंद कर दो. आपको ये लग रहा है कि कोई एक ट्रेड दे देगा, कोई स्ट्रैटेजी दे देगा, उससे नहीं होगा. इवन इफ टुडे विशाल गिव्स मी अ स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो कि ये कितने दिन रन करेगी. उसको मुझे अपने हिसाब से साइकोलॉजिकली बिठाना है ना, वो मेरा जॉब है. सो मेंटर आपको सिर्फ बेसिक बता सकता है कि ये ऐसे होता है. साइकोलॉजी जो मुझे लग रहा है कि हर ट्रेडर अपने आप बनाता है. और सीखने के लिए, बिगिनर के लिए ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेम चीजें, ये जो हम बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी बता रहे हैं. जैसे कि वर्सिटी है, NSE की वेबसाइट है, और आई थिंक ग्रो के चैनल पे अगर हम जाके देखें, यूट्यूब चैनल पे बहुत हेल्दी डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी है जो कवर हो चुका है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी थोड़े दिन पहले ना अ गाय लाइक यू नो कमेंटेड ऑन माय रील एंड ही सेड कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, फाइनली आई एम इन प्रॉफिट्स. एंड आई रिप्लाइड हिम, भाई मैंने आज तक मेंटरशिप नहीं करी, तो तूने कहाँ से सीख लिया. देन ही सेड कि आपके पॉडकास्ट वर इनफ टू मेक अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी. सो दिस गाय फिल्टर्ड आउट व्हाट आई नीड टू डू. उसको समझ आ गया कि ये करना है और ये नहीं करना. मैंने कभी कुछ दिया ही नहीं ऐसा कि कोई कोर्स है या समथिंग लाइक. सो ही टुक डाउट कि क्या मुझे निकालना है. सो दिस इज द ट्रुथ. तो सही मायने में वो एकलव्य है. Exactly. और उसने अपने सिखाया नहीं, फिर भी उसने सीख लिया. सो दिस इज द ओनली रूट. अगर आप किसी को सिखा भी रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली में क्या सीखना है. देखो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है विशाल. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स के यहाँ पे आके फटाफट बस कैसे पैसा हम कमा ले. नोबडी इज थिंकिंग कि मुझे सीखना कैसे है. मैं और हमेशा एक बात बोलती हूँ, आज फिर रिपीट कर रही हूँ, ट्रेडर का काम होता है पैसा बचाना. ट्रेडर का काम ये नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है. पैसा उसको उसकी स्ट्रैटेजी और भगवान जो किस्मत से देते हैं ना, वही मिलता है. क्या बात है, पैसा बचाना, नॉट कमाना. सो आज प्राची, क्योंकि शी हैड अ बैकग्राउंड के उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम था. यू हैड जीरो सपोर्ट सिस्टम इन ट्रेडिंग कि भाई कैसे होती है, एंड यू पुल्ड अप योरसेल्फ. तो व्हाट रियली हेल्प्ड यू? So majorly it's YouTube. उसके अलावा I learned with lot of people through live trading and read lot of books, understood about how things are happening in live market. That's how I'm a discretionary trader. So that's your biggest learning, because what I do, मैं हमेशा मार्क करती हूँ जर्नल में whatever trade I take. So that's my biggest learning. So if at 9:16 I exit, at 9:21 I'm re-entering. What's the logic behind it? What went different? If this strike was costing this amount, why it's more now? So that's how you study. And then of course there are a lot of people with whom you discuss. Right. So your best mentor is you yourself. कि आपकी ही ट्रेडिंग से आपने सीखा हुआ है कि क्या हो सकता है. My trading journal. ट्रेडिंग जर्नल. बेस्ट मेंटर इज मार्केट इटसेल्फ. मार्केट इटसेल्फ, दैट वो सब सिखा देता है. सब सिखा देती है. एक ट्रेडर जर्नी में आता है, और हम लोग सबने अभी मेंटर की बात करी, एक रोल मॉडल की बात करी. हमारे रोल मॉडल्स होते थे राकेश झुनझुनवाला, दमानी जी, वॉरेन बफेट और मे बी जिम साइमंस, डिपेंडिंग हर एक की अपनी. पर हमारा कैपिटल उनके जितना नहीं है. वी स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड देन वी आर थिंकिंग बस ट्रेडिंग में हम लोग को एक स्केलेबल बिजनेस करना है. हाउ डू वी स्केल? हाउ डू वी स्केल?
देखो पहले स्केल करने से पहले ना हमें समझना ये आ चाहिए कि मैं ये जो मेरे पास ऑलरेडी है ना, इसको मेरे को प्रोटेक्ट करना आ गया है, पैसे बचाना। बस ऐसा बचाना आ गया है। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपके अंदर जो वो डर है ना कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, आज मुझे पता है कि मेरा इतना ही लॉस है, डे बिगिनिंग से पहले आपको पता है कि मेरा आज इतना ही जा सकता है, और या इतने तक ही अगर हो गया है, जैसे डिस्क्रिशनरी में मान लो कि 1% या 2% है, ओके माई लिमिट इज दिस। तो यहाँ पे जब आपका डर खत्म हो जाता है ना, तब आप नया पूल करना ना, वो डालना भी आसान हो जाता है। अगर आपने मान लो कि आप 1 CR पे कर रहे हो और आपके पास कल को एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप इसमें और डाल सकते हो, बट आप पहले ही में कंबल कर रहे हो, कभी आपको 2% लग रहे हैं, कभी 3% लग रहे हैं, तो वो नया डालने का क्या फायदा है? वो तो आप ये है ना कि बस पानी खत्म हो रहा है फिर वापस से मैं नया डाल रहा हूँ, ये तो लाइक यू नो डजंट मेक सेंस। द लॉजिक हेयर इज कि आपको कैपिटल तब बढ़ानी है जब आपकी ऑलरेडी में ना एक नंबर्स जस्टिफाइंग हो। आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कि मैंने इस महीने में 1 CR पे 2 या 3% कमाए, 3% कमाए, 3 लाख रुपए मैंने बना लिए। अभी नेक्स्ट मंथ में अगर मेरा DDR है, बिकॉज बीइंग एन लाइक यू नो एल्गो ट्रेडर, तो हमें पता है हमारे सारे जो महीने लाइक यू नो नहीं आएंगे, कभी लॉस वाले भी, हाँ कभी लॉस वाले भी आएंगे, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और नेक्स्ट मंथ ही मेरा ऐसा आ गया और मैंने कैपिटल 5 गुना कर दी, 5 CR कर दी, तो अब ये 2% का आ गया, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 10 करोड़ में 10 लाख हार गया, सामने 3 लाख बनाए थे, सामने 3 लाख बनाए थे। अब वो जो 7 लाख का जो वेरिएंस है, आपको ये पता है कि ये बन जाएंगे, आपके पास स्ट्रैटेजी है, बट उस समय जो मेरा मेंटल सिनेरियो होगा ना, और जो मेरा ब्रेकडाउन एज अ ह्यूमन मेरा जो ट्रेडर का होगा ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो डिस्ट्रैक्टिंग होगा। सो माई बिलीव इज कि आप जैसे जैसे पैसा कमा रहे हो ना, वैसे वैसे ही प्लग इन करो, स्केल अप करो। Right. I think so, Shikha. I'll turn the table a little bit for Prachi. कि स्केलिंग फॉर एन एल्गो ट्रेडर शायद थोड़ा इजी है कंपेयर्ड टू अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। सो व्हाट डू यू वांट टू से कि कैसे आपने स्केल अप किया? So sir, I'll give you an example. So I'll start with a journey how I came to this capital. तो 2020 में when I entered the market, it was a very small capital which I was just practicing with. Slowly and steadily जैसे जैसे मुझे उस capital पे confidence आया, मैंने अपना capital बढ़ाना शुरू किया। But how? What is that mathematical or a golden rule to increase the capital? So sir, you get a confidence. So initially it was a very small capital. Whatever, X amount. Yes. So it became double. Oh. And it was 2020 COVID time. We know it was a golden time for all of us. Yes. Capital became double. And then I thought ki it's the time to leave my company, wherever I was working. And that point of time, to match that income level, my benchmark was to get that salary with the strategy which I have made. So my only focus was कि that amount I need to get per month. तो मैंने अपना capital वैसे बनाया, मेरा strategy मुझे 2% दे रहा है, उसके हिसाब से मुझे इतना capital लगेगा. So that was my mathematics. Then slowly and steadily I thought कि let's go little aggressive. Russia-Ukraine crisis के पहले I went at the peak usage of my capital allocation. And when Russia-Ukraine came, biggest of biggest stocks, I was stuck. Badly stuck. And then I thought कि अब करे तो क्या करे. That point of time I started to think about that what am I doing, is it right for my career? And that was the time I started downsizing my capital. I thought of scaling it up, also downsizing. So that I reduced my capital with 7x. Oh, 7x. Almost 7x. And now I'm just trading with the capital which I'm confident that this is something which can serve my cash flow, and I'm confident enough to run my expenses with it. So as a trader, I have this question always in my mind. So if you both can demystify for me, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जब भी like you said, when you are making profit you increase, okay, and when you are losing you decrease. That's what the real trader should do and ideally. पर एक उसका एक और एक साइड भी है कि अगर मेरा जब भी मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूँ और ड्रॉ डाउन आएगा तो मुझे बड़े कैपिटल पे आएगा, और दूसरा अगर मैं ड्रॉ डाउन में मेरा कैपिटल कम कर रहा हूँ तो मेरी रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो वो माइंडसेट को कैसे हैंडल करूँ मैं? वो माइंडसेट को एक ट्रेडर अपने ही लाइक यू नो माइंडसेट से कर सकता है. Okay. देखो पर्सनली क्या है कि आपका एवरीथिंग इज कंफर्ट लेवल. सो जैसे प्राची ने रिड्यूस किया, इसने ये बताया कि उसने रिड्यूस कर लिया, तो क्या था उसका लॉजिक, क्या था? उसको अपना कंफर्ट लेवल लेके आना है. अब कंफर्ट लेवल जब आएगा ही नहीं जब तक, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग है उससे भी आप कैसे निकाल लो. सही बात है.
इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। Absolutely. ये हर एक को समझना पड़ेगा, जो भी मार्केट में आ रहा है, कि स्ट्रैटेजी ले आओ, वॉरेन बफे की भी ले आओ, तब भी तुम पैसा नहीं बना सकते जब तक तुम्हारे पास माइंडसेट नहीं है। So Prachi and Shika, it's very interesting, conversation आज हम लोग ने जो किया है. So I want to end with a very famous quote as you mentioned about the money management and scaling up. Larry Hyde ने एक बहुत famous quote दिया था, if you don't bet, you can't win. अब अगर बैटिंग ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? And if you lose all your chips, you can't bet. तो अगर पैसे चले गए तो आप बैटिंग ही किसके ऊपर करोगे? So with this, I think so, Shika, thanks for sharing such an amazing knowledge about your journey and trading systems and everything. And Prachi, thanks to you as well, because it really changed the perspective कि भाई trading discretionary भी होती है. So Yes, thank sir. you. Thank you so much. Thank you so much, Vishal sir. Thank you, Grow, for the amazing opportunity. थैंक यू विशाल, थैंक यू ग्रो। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड लाइक कि कुछ वुमेन्स के लिए ऐसा होना चाहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर वुमेन्स लाइक प्राची मेरे साथ जो खड़े रहे। More women's like Shikha ma'am. थैंक यू सो So मच। thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.